Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is A Fox and a Crane. Let's begin this chapter. Chapter 7, A Fox and a Crane, Forgiveness. Value talk. Forgiveness is one of the most important values in life. Only by learning to forgive even the biggest mistake of someone, people can find peace in life and move forward. फॉरगिवनेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है हमारी लाइफ में, माफ़ करना। अगर हम किसी को माफ़ करना सीख लेते हैं तो हम बड़ी सी बड़ी चीज़ों को इजीली पा सकते हैं। तो अगर किसी की बहुत बड़ी मिस्टेक को भी इजीली फॉरगिव कर गए तो लोगों को बहुत ही रिलीफ, बहुत ही शांति मिलती है आगे बढ़ने की। द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश क्रेन एंड द क्लेवर फॉक्स डिफाइन फॉरगिवनेस। अब ये जो स्टोरी है सेल्फिश क्रेन है और क्लेवर फॉक्स, इनकी फॉरगिवनेस की स्टोरी है। Once a crane and a fox lived in a jungle. एक बार एक लोमड़ी और एक क्रेन जंगल में रहते थे। The fox hunted in the forest and lived in a cave. अब fox क्या करती थी? शिकार करती थी जंगल में और गुफा में रहती थी। The crane fed on fish and frogs from the lake and lived in a tree. और क्रेन क्या करती थी? फिशेस खाती है, फ्रॉग्स खाती है लेक में से और पेड़ पर रहती। One day the crane invited her last friend the fox for dinner. एक दिन क्रेन ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया डिनर के लिए। At the dinner time, she put the food in two pitcher vessels. अब डिनर के टाइम पे उसने खाने को रखा दो अलग अलग vessels. The crane, with her long neck and long beak, could easily eat food from the pitcher vessel. अब जो क्रेन थी उसकी नेक लंबी, की चोंच भी लंबी, की वजह से वो फूड को इजीली पिक्चर वेसल में से खा पाई। But the poor fox could found it difficult to eat with short neck and blunt snout. लेकिन अब फॉक्स की तो इतनी लंबी चोंच भी नहीं होती, इतनी लंबी गर्दन नहीं होती कि वो उसके अंदर तक मुंह डाल के खा सके, तो वो नहीं खा पाई। Therefore the fox became very angry. Was that the right thing for the crane to do so? इस बात पर उसे गुस्सा आया। उसने कहा क्या ये कोई तरीका है उसने मेरे साथ किया। After a few days, the fox invited the crane for dinner because he wanted to teach her a lesson. अब कुछ दिन बाद फॉक्स ने क्रेन को इनवाइट किया कि वो उसको सबक सिखाना चाहती थी। At the dinner, the fox served the food on a flat dish. अब डिनर में फॉक्स ने खाना एक फ्लैट सी डिश पे दिया। Fox could easily eat the food. अब फॉक्स जो है वो इजीली खाना खा सकती थी। Due to her long beak, the crane could not eat food from the flat dish and had to remain hungry. अब लंबी नेक की वजह से क्रेन की बीक भी लंबी, उसकी नेक भी लंबी, तो वो इस फ्लैट डिश में खाना नहीं खा पाई और उसको भूखा रहना पड़ा। Was that not a bad thing to do too? क्या ये भी तो गलत चीज थी जो उसने करी? This is a tit for tat की जैसे को तैसा। It is not good to do with anybody. It is better to forget and forgive if someone has done something wrong to you. तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, if you are also going to do the same thing with that person, there is no difference between you and that person. Tit for tat is not good. कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे और अगर उसने बुरा किया और उसके बदले आप भी सेम चीज कर रहे हो, तो what is the difference? So we should try to forgive that person. Say this classroom prayer every day, asking God to teach you forgiveness. तो ये क्लासरूम प्रेयर आपको हमेशा बोलनी चाहिए जिसमें आपको गॉड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आपको ताकत दे कि आप हर किसी को फॉरगिव कर सकें। डियर गॉड आई लव यू, समटाइम्स आई हर्ट माई फ्रेंड्स। बोलते हैं डियर गॉड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड कई बार मैं अपने फ्रेंड्स को हर्ट कर देती हूँ और दे हर्ट मी, या वो मुझे हर्ट कर देते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, और मैं उनको माफ नहीं कर पाती और ना भूल पाती उनकी करी हुई प्रॉब्लम को। आई स्क्रीम एंड प्रे टू गॉड प्लीज हेल्प मी टू लर्न टू फॉरगिव एवरीवन। मैं रोया, चिल्लाया और भगवान से प्रेयर करती हूँ मैं किसको फॉरगिव कैसे कर सकूं, मुझे वो शक्ति देना। प्लीज हेल्प मी टू बी फॉरगिविंग एंजल, और मुझे एक फॉरगिविंग एंजल बनने की शक्ति दे। तो द मॉरल इज वी शुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट। हमें टिट फॉर टैट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मेक फ्रेंड्स विद दोज हु डू नॉट लाइक अस। तो हमें चीज़ों को भूलना आना चाहिए, उन्हें माफ़ करना लोगों को आना चाहिए, और जैसा किसी ने अगर हमारे साथ किया तो वैसा हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शन। वंस अ क्रेन एंड अ फॉक्स लिव्ड इन अ jungle. One day the crane invited the fox for dinner. The crane put the food in two pitcher vessels. The fox wanted to teach the crane a lesson. Because of the flat dish, the dash had to remain hungry. That is crane. Now let's do the fill in the blanks with the words given below. The crane fed on dash and dash in the lake. That was
fish, and frogs. The crane invited the frogs for dinner. The poor fox found it difficult to eat with short neck and dash snout, that is blunt. The fox served the food on a dash dish that was flat. And this is a tit for tat policy. Now let's do the match the following. A crane and a fox lived in a jungle. The crane has a long beak, fox has a short neck and blunt snout. Policy is tit for tat and teaching is forgiveness. Now let's do the complete the words. That is crane, dinner, vessels, blunt, pitcher, and this is invited. So I hope you all have understood this chapter. We will go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.